देवरानी का क्या? इसकी लव मैरिज है ना, गोलू मेरा देवर उसकी कास्ट के बाहर की है, राजपूत नहीं है, इसीलिए सर पे चढ़ के बैठी है। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब एक ही रीजन देते हैं, अरे वो तो बाहर की है, उसको पता ही नहीं अपना। अरे अपना क्या नहीं पता है, बेसिक तो है। एक दिन लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उस हिसाब से सिखाइए ना अपनी बेटी को। इसमें क्या कास्ट और पूस्ट बीच में आ गया? नहीं, लव मैरिज के नाम पे लफंडरगिरी इतनी कर रहे हैं लोग। ओ भाई, मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस जेठानी हूँ इस घर की, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। नो ऑब्वियसली आई नो, ये सेम कास्ट है ना, अरेंज मैरिज, फैमिली ने पसंद करके लाया है, दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट हर, दे लव हर, दे डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हर। मतलब मैं ये कास्ट की नहीं हूँ तो मुझे हमेशा ऐसे फील करवाया जाता है, ओ यू आर नॉट फ्रॉम आवर कास्ट, मतलब तुम बाहर से आई हो। सो आई फील दैट, आई गेट दैट वाइब, मुझे समझ में आता है, बट दैट्स ओके। अगर मेरी और गौरव की लव मैरिज है तो है, आपकी मर्जी से हमने शादी की थी ना, भाग के तो नहीं की थी। मैं जब नई नई शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मैं भी आप लोगों की तरह नादान, बिल्कुल मासूम हूँ। सूरज बरजाते अंकल की मूवीज देख के बड़ी हुई हूँ। मुझे भी लगता था ये जो हम आपके हैं कौन, विवाह, हम साथ साथ हैं, इन सब में देखे कि हाँ बड़ा और छोटा भाई ये तो एकदम राम लखन होते हैं, पर नहीं, गोलू को जब जब काम पड़ेगा ना सिर्फ तब वो इनके पास आएगा। और ये मैं उस दिन से देख रही हूँ, पहले दिन से। इनको भी पता है, मुझे बोलते हैं, मम्मी पापा के सामने नहीं बोलते। मुझे क्यों बोला? मैं क्या करूँ उस इन्फॉर्मेशन का? नहीं, ये चाहते हैं मैं कलेश करूं, मैं जाके कुछ बोलूं, मैं जाके आग लगाऊं, पर मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है। जो होता है इन दोनों भाइयों के बीच में, मैं तो पढ़ती ही नहीं, मैं बस दूर से ऑडियंस बन के देखती हूँ। और जब से ये आ गई है ना देवरानी, तब से तो और भी नहीं। नहीं भाई नहीं, इंडिया की पॉलिटिक्स और मेरी देवरानी, इन दोनों के मामलों में मुझे बोलना ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है, लॉजिक ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद, चैन की सांस सब उड़ जाए ना, तब इन मामलों में आप दखल अंदाजी कीजिए, वरना तो मेरी तरह समझदारी से चुपचाप बैठे रहिए अपने पति में, अपने संसार में, बस उसी में ध्यान दीजिए। OMG, I've been the biggest fan of राजश्री प्रोडक्शन, सूरज बरजातिया। मैंने डांस किया है मैया यशोदा पे, मैं ये सब मूवीज देख के बड़ी हुई हूँ। एंड आई सीरियसली थॉट कि दो भाइयों के बीच में राम लखन वाला बॉन्डिंग ही होता है, बट इट इज सो नॉट लाइक दैट। सीरियसली आई मीन, बड़े भैया को जब भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपनी होती है ना, तो वो गोलू पे थोप देते हैं। एंड गोलू तो क्या है, बेचारा मासूम, नाम ही उसका है गोलू, बिकॉज ही इज वेरी भोलू। वो चुपचाप मान लेता है, हाँ जो बड़े भैया कहेंगे वही मैं करूंगा, बस। देन ऑब्वियसली हमारी लाइफ बर्डन हो जाती है, और उनकी चल कूल फ्री। बोलने के लिए मम्मी जी बड़ा बोलती है, नहीं नहीं मेरे दोनों बेटे तो मेरी आंखों के तारे हैं, पर नहीं, उसमें से एक ही तारा ज्यादा चमकता है। क्या हमें समझ में नहीं आता? हमें पता नहीं था? इनको MBA करना था, नहीं करने दिया। गोलू भैया को भेज दिया कनाडा। क्यों? जब आंख के दो तारे हैं तो दोनों को उतना ही चमकने दीजिए। नहीं, एक चमक रहा है, एक फड़फड़ाता रह गया बेचारा। ओ प्लीज, नॉट दैट थिंग अगेन। गोलू गया था कनाडा पढ़ाई करने, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था। He has always been a bright kid। भैया पढ़ाई में अच्छे थे ही नहीं कभी, तो वो MBA क्या करते? उन्होंने खुद बोला कि उनको MBA नहीं करना, उनको खुद का बिजनेस डालना है। तो इसमें गौरव की गलती कहाँ से आ गई? कोई कुछ भी बोल रहा है। जॉब करती तो खुद को मैडम समझेगी। अरे शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी, पोस्ट ग्रेजुएटेड मैं भी हूँ, बट नहीं, मुझे मेरे ससुराल वालों ने जॉब करने ही नहीं दिया। बोले नहीं, नई नई शादी है, हमारे घर की बहू बेटियां जॉब नहीं करती। अरे बेटियां तो इनकी है ही नहीं, बहू है उसको करने ही नहीं दिया। और इन्होंने भी कुछ बोला नहीं, इन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया उस मामले में। बोल रहे हैं अरे तुमको क्यों स्ट्रेस लेना है ऑफिस का, हमें देखो हम कितने स्ट्रेस्ड हैं ऑफिस जाके। अरे मुझे पता है स्ट्रेस का, मुझे मत सिखाइए। मैं जॉब करती थी शादी से पहले, मुझे शादी के बाद भी करनी थी, बट नहीं, मुझे बिठा दिया कि हाउसवाइफ बन के रहो। हाउसवाइफ भी एक काम होता है। ऐसे बड़े बड़े प्रवचन दिए ना, इतनी वकालत की इन लोगों ने हाउसवाइफ होने की। लो बन गई, बैठ गई घर पे, नहीं जॉब करूंगी। इसको क्यों करने दिया फिर? इसको भी मना करो। ओ नॉट अगेन। मायके जाने के लिए कैसे जिद करते हो? नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, उन लोग कृष को याद कर रहे हैं। वैसे ही जिद करनी चाहिए थी जॉब के लिए। आपको क्या लग रहा है इट वाज इजी फॉर मी? कितना कन्विंस किया मैंने, मान ही नहीं रहे थे। फिर सडनली पता नहीं कुछ दिन बाद अपने आप मान गए। एंड आई वाज लाइक चलो भाई, बेटर लेट देन नेवर। मान गए, एंड फिर उसके बाद मुझे जॉब करने मिला। तो आपको भी जिद करनी चाहिए थी ना अपने लिए, वो नहीं किया आपने। तो फिर ये ब्लेम गेम क्यों? और इसमें कोई ऐसे जलन की भावना नहीं है। ठीक है, इनकी छोटी बहू अगर फेवरेट है तो भले मेरी बला से, मुझे क्या लेना देना।
मेरे लाइफ में कुछ और काम नहीं है, मेरा मकसद बस ये है कि मैं अपने सास ससुर की फेवरेट हो जाऊं। अरे जब तक इनकी शादी नहीं हुई थी ना, मैं ही फेवरेट थी। दिन भर अनु बेटा ये, अनु बेटा वो, अनु बेटा यहाँ, अनु बेटा वहां, अनु बेटा इस पे, अनु बेटा उस पे, अनु बेटा ये, दिन भर अनु 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 अनु। और अब जब छोटी बहू आ गई तो अनु से ध्यान ही उठ गया है पूरा। आई डोंट फील लाइक कॉमेंटिंग ऑन दिस, बट घर का सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया, फिर अब सब छोड़ के इनको ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। कभी यहाँ घूमने जा रही है, कभी माउंटेन्स, कभी बीचेस। अरे आपके परिवार वाले इतने फ्री कैसे हैं? कुछ भी बोलो तो परिवार पे डाल देती। नहीं, मेरे मायके वाले बड़े हैपनिंग हैं। ओ यार, लाइक हम लोग बहुत बोरिंग हैं, हम सब करियर ओरिएंटेड हैं। ओ प्लीज, हमें नहीं मिलती छुट्टी तो नहीं मिलती। ऑफिस में छुट्टी मिलने के लिए अगर वो जॉब दे रहे तब तो सॉर्टेड ही था ना सब कुछ। हमारा खुद का बिजनेस नहीं है, हम जब चाहे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे ये सब बिना मतलब की बातें। मेरा मायका हैपनिंग है तो मैं क्या करूं? हाँ, मेरे घर वाले प्लान्स बनाते हैं तो मैं घूमने जाती हूँ। मेरा पति मुझे पैसे दे रहा है, मेरी खुद की भी सेविंग्स है, मेरे सास ससुर भी अलाउ कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊं घूमने? हैं? तुम ऑफिस जाती हो ना बड़ा, ऑफिस ट्रिप, ये ट्रिप, वो ट्रिप, दुनिया भर की तो ट्रिपें चलते रहती है। हाँ, पॉटलक, कभी मीटिंग के नाम पे दे रहा ना, तुम भी तो कर रही हो ना ये सब। तो अब मेरे घूमने पे तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैं घूमूंगी। तुम अगर मेरी फोटोज को देख के जल रही हो तो आग लगे तुम्हारे फोन में, मैं क्या करूं? लीव इट गाइस, इतना सब कौन समझाने जाएगा। और मुझे कोई जलन वलन नहीं होती इनकी फोटोज देखे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सबकी पिक्चर्स देखूं। मेरा ऑफिस है, घर का भी काम है, इतना सब है, उसके बीच में बैठ के मुझे सोशल मीडिया एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। आए दिन बाहर से कुछ ना कुछ पार्सल आता रहेगा भाई, मैं थक जाती हूँ दरवाजा खोल खोल के। कभी कपड़े आते रहेंगे इसके, कभी जूते, पर्स, फोन कवर, और पता नहीं खाना भी बाहर से। अरे घर पे बन रहा है ना, खाओ, और नहीं खाना है तो मत बनवाओ भाई, वो क्यों वेस्ट करना? हाँ? अरे तो इनको क्या प्रॉब्लम है? पैसे मेरे, ऑर्डर्स मेरा, मैं सीओडी तो मंगवा नहीं रही कि इनको भरना पड़ेगा पैसा, एक कलेक्ट करना है। अगर आपको वो भी परेशानी हो रही है ना, आई स्वेयर बाय गॉड मैं ऑफिस में मंगवाना शुरू कर दूंगी अपने पार्सल्स। और खाने पीने का तो घर में मंगवाओ ना, अगर मैं घर में रहती हूँ तो। मैं रहती हूँ कि नहीं घर में, या मैं छोड़ दूँ? सीधा सीधा बोलने का मतलब ये है तो ये पॉइंट बोलो। सामान आता है, पार्सल आता है, ये सब क्या कंप्लेंट्स है? इतने सारे एप्लीकेशंस बना दिए लोगों ने हमारे कन्वीनियंस के लिए ना, ताकि हम बाहर जाके नहीं खरीद पाए। और मेरे पास नहीं है टाइम बाहर जाने का। आई एम अ वर्किंग वुमन। नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलता। अब मैंने भी दुपट्टा उपट्टा लेना छोड़ दिया है, मैंने भी जीन्स टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया। क्यों? छोटी बहू जब छोटे छोटे कपड़े पहनती है तब तो कोई कुछ नहीं बोलता इस घर में। हाँ, वो अकेली मॉडर्न है। अबे हम भी सिटी में पढ़े हैं, ठीक है, हम भी इंग्लिश कॉलेज गए हैं, बट हमें मान मर्यादा संस्कार ये सब हमारे परिवार वालों ने सिखा के भेजा है। ससुराल में जाना तो ऐसे रहना, ये करना है, वो करना है, इतने रूल्स रेगुलेशंस, बाप रे। फिर भी आए इस घर में ना, शादी करके फॉलो किया हमने। ये छोटी बहू के आते ही सारी चीजें खिड़की से बाहर। मैं तो नहीं करती, और मेरी सास कुछ बोलती भी नहीं है। किस मुंह से बोलेंगी? हाँ, पहले मुझे बड़ा बोलते थे ये लोग, ये मत करो, वो मत करो। अरे साड़ी का ब्लाउज हल्का सा पीछे से डीप क्या हो जाए, ओ हो महाभारत। अब कोई कुछ नहीं कहता ना, उसको तो वैसे भी कोई कुछ कहता नहीं था, मुझे भी कोई कुछ नहीं कहता। फिर भी मैं ना ऐसे छोटे छोटे ना वो क्रॉप टॉप पहन के वगैरह नहीं घूमती। अरे तो आप पहनो ना, आपको जो पहना है आप वो पहनो यार, मेरे नाम पे क्यों बिल फट रहा है? मैं कपड़े अपनी मर्जी से पहनती हूँ, ऑलराइट। ना मेरे पति को प्रॉब्लम है, ना मेरी सास ने कभी कुछ बोला। पीठ पीछे अगर बोला होगा तो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम तो इतनी है ना कि अलग हो जाने का मन करता है। पर मैं नहीं बोलूंगी कुछ, मैं इनिशिएट ही नहीं करूंगी। क्यों? मैं बोल दूं तो मैं विलन, और मैं तो विलन बनूंगी नहीं। ये सब चाहते हैं मैं विलन बनूं क्योंकि वो तो हीरोइन है। और मैं बता दे रही हूँ, जिस दिन बंटवारा अगर हुआ, अगर हम अलग हुए, तो इस घर में मैं रहूंगी। यहाँ पे शादी करके पहले मैं आई थी, तो टेक्निकली ये घर मेरा होना चाहिए। अब ये मम्मी पापा के ऊपर है कि वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। मैं बोलूंगी तभी टाइम आने पे, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं अलग होने का। बट अगर होते हैं तो ये घर तो मैं बोलूंगी कि भाई आप इन लोगों को दूसरा दे दीजिए। मैं तो इतने साल से यहाँ हूँ, मैं नहीं शिफ्ट हो रही। ले लो ये घर ले लो प्लीज, और जान छोड़ो हमारी। मुझे तो ऑनेस्टली यहाँ पे रहना ही नहीं है। यहाँ पे छोड़ो, मुझे तो इस शहर में भी नहीं रहना है। मैं और गौरव एक्चुअली कनाडा के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमने आइल्स के लिए अप्लाई कर दिया है। वेरी सून वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, एंड अगर हमारा पीआर आ गया ना, हम जा रहे हैं। सो चिल,
आप ये घर क्या, आप ये शहर, ये देश सब रख लो। माय गॉड, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है भाई। सच में दूर रहेंगे ना तो प्यार व्यार सब बना रहेगा। ये तो दुनिया भर के ना अननेसेसरी चोचले। अब ये वीगन क्या होता है? हाँ, वेजिटेरियन सुना था, ये वीगन क्या है? नहीं आप ही बताइए। उस दिन मैंने इतनी बढ़िया कढ़ी बनाई थी ना, सब तारीफ कर रहे थे। ये मैडम खा ही नहीं रही, बोल रही नहीं इसमें डेयरी है। अरे डेयरी तो तुमको भगवान ने दिमाग करने में दे दी। चाय पिएगी उसमें आमंड मिल्क डाल के, पता नहीं क्या टप्पू टोफू क्या क्या वियर्ड चीजें खाती है, वही सब चीजें इसकी आती रहती है। अरे इतना पैसा, सब खा रहे हैं तो खाओ ना तुम भी। वही सब खा के बड़ी हुई है। ये अब कुछ साल से ना इसके ऑफिस में नए नए चोचले वीगन पता नहीं क्या क्या। और भैया तुम कर रही हो तो करो, उसका ज्ञान बांटेंगे घर में सबको। उस दिन पापा जी को कह रही है, पापा जी आपको ना काउ मिल्क नहीं कंज्यूम करना चाहिए। पापा जी को एक शब्द नहीं समझ में आया, वो भी कह रहे हैं हाँ बेटा हाँ। See, it's not my problem if she doesn't understand vegan होने के फायदे कितने हैं। All right? यार पहले मैं भी नॉनवेज खाती थी पर मैंने छोड़ दिया। क्यों? आप चीजें पढ़ते हो, आप समझते हो, आप सीखते हो। कोई अच्छी चीज सिखाओ ना इन लोगों को, उसमें भी प्रॉब्लम है। मैं जब पापा को बोलती हूँ ना कि पापा आप काउ मिल्क मत लीजिए, उसमें आमंड मिल्क डालिए, तो इन लोग सब पीठ पीछे हंसते हैं। क्या मुझे समझ में नहीं आता? बट दैट्स ओके। क्यों? बिकॉज अगर मुझे कुछ अच्छा पता है ना तो मैं वो सिखाऊंगी। इट्स माई जॉब। अरे किसको समझ में आता है यार? पालक पनीर में पनीर हो या टोफू हो, एक दिन मैंने डाल दिया था, सबने खाया, किसी को समझ में नहीं आया वो पनीर है या टोफू। कंप्लेन तो ऐसे करते हैं ना, कोकोनट मिल्क वाली कढ़ी सब उंगली चाट चाट के खाते हैं। अब कंप्लेन कर रहे हैं पीठ पीछे से। देवर देवरानी को लेके जो मेरे सपने थे ना शादी से पहले, सब खाक में मिल गए, मिट्टी में। कुछ भी वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, बट ठीक है। आपको पता है मेरी शादी में से फोटोज खींचे, वो भी इतनी चीप क्वालिटी के। हर फोटो में मेरी घूंघट यहाँ तक कि मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, और जिसमें एक दो में दिखी उसमें रोती हुई ऐसी है। ये मैडम का प्री वेडिंग हो रहा है। प्री वेडिंग क्या होता है? अरे शादी में फोटो खिंचवाओ ना, शादी से पहले खिंचवा रहे हैं, फिर शादी में खिंचवाई इन्होंने, फिर उन्होंने कुछ पोस्ट वेडिंग भी की। हनीमून गए, कहाँ गए पूछिए? स्विट्जरलैंड। मैं कहाँ गई थी? शिमला। गाइस ये प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग ये सारे जो वीडियोस, इतने ऑसम पिक्चर्स, ये सब मैंने, मेरे घर वालों ने, लड़की वालों ने किया था। ये हमारा खर्चा है, लड़के वालों ने कुछ नहीं किया। ये तो इनफैक्ट इतने कंजूस है ना, ओ माय गॉड। कंजूस कंजूस मेरा ससुराल इतना कंजूस है ना कि अगर दुनिया में कभी कंपटीशन हुआ ना कंजूसियत का, मेरे ससुराल वाले चीफ गेस्ट बन के जाएंगे। उनको बुलाया जाएगा, उनका आदर सब, उनको शॉल दिया जाएगा। मेरी सास बारिश के महीने में नींबू खरीदती है साल भर का, और गाड़ गाड़ के फ्रिज में स्टोर कर देती है, क्योंकि जब गर्मी में नींबू का भाव बढ़ जाता है तो हम नहीं खरीदते, हम ये वाला यूज करते हैं। आप मानेंगे नहीं, पूरा परिवार सिर्फ एक चार्जर से फोन चार्ज करता है। यूनिटी वाली बात नहीं है इसमें, हम सबके अपने अपने फोन के चार्जर हैं, बट हमसे लेके वो डब्बे में पैक कर दिया है कि पहले एक चार्जर सब यूज करेंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब दूसरा निकालेंगे। नए खरीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये तो आजकल फोन के चार्जर नहीं आ रहे हैं, आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे पहले से मेरे सास ससुर को पता था, इतने कंजूस है। ससुराल की बिचिंग नहीं कर रही हूँ, बट इन लोग इतने कंजूस है ना। गर्मी में 1 दर्जन आम आता है और पर हेड सबको 2-2 ही अलाउड है, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते। इतना हिसाब से आम कौन खाता है यार? ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा जी का सुनिए, वो बोलते हैं सारे बच्चे एक साथ कमरे में सोएंगे। नहीं, यूनिटी की कोई बात नहीं है यहाँ पे। वो चाहते हैं कि दूसरे रूम्स में एसी ना चले, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के लिए बोलते हैं एक ही रूम में सोएंगे। अरे जब तक बच्चे थे करते होंगे ये लोग, बट अभी हम 3 कपल हैं इस घर में, मम्मी पापा भैया भाभी मैं और गोलू। हाउ आर वी सपोज्ड टू स्लीप टुगेदर? कुछ भी। मेरे सास ससुर का लॉजिक देखिए, हमने कार ली है पर वो चलती नहीं है। क्यों? पापा कहते हैं महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए अब हम 3 ऑटो करके जाते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है तो। अरे ये कैसे बचत हो रही है? जब गोलू की शादी हो रही थी ना, ठंडी की शादी कितनी महंगी होती है पता है ना? 5-5, 600 पर प्लेट। तब मैंने बोला कि कम गेस्ट रखिए, कम बाराती रखिए, क्योंकि हमारा क्या है, हम लड़के वालों का, प्रॉब्लम तो लड़की वालों को होगी, है ना? इतना मेरे बोलने पे मानिए, उस वक्त मैं तो चुड़ैल हो गई थी इस घर के लिए। वो बस चाह रहे थे कि मैं ये घर छोड़ दूं, क्योंकि मैं फालतू के खर्च करवाने ना दूं लड़की वालों से। अजीब ही चलता रहता है इन लोग के घर में। भाभी का बर्थडे था तो मैंने उनके लिए 3 कुर्ता खरीदा, तो गोलू बोल रहा है इसमें तो दुपट्टा है ही नहीं। एंड आई वाज लाइक, सलवार कमीज नहीं देना है मुझे, उनको कुर्ता गिफ्ट करना है। तो बोल रहे हैं बट भाभी तो दुपट्टे वाला पहनती है। एंड आई वाज लाइक,
तुम लोग के वजह से, तुम लोग ने बोला है लेट हर वेयर कुर्ता ना, व्हाट इफ शी वांट्स टू वेयर कुर्ता, व्हाट इफ शी लाइक्स वेयरिंग कुर्ता। गोलू को कैसे पता? बोल रहे नहीं मम्मी ने कहा। मैंने बोला आई हैंडल, आई टॉक टू मम्मी। बोलना नहीं चाहिए, बट मम्मी जी जब आई थी ना इसकी बुराई करते हुए, कमाती है, घर पे कुछ देती नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी छोटी बहू की सैलरी कितनी है, तब मैंने मम्मी जी से कहा था कि मम्मी हमें पता क्यों ही करना है, हमें कौन सी पैसे की कमी है, हमें कौन सा काज पड़ रहा है, उसकी सैलरी वो रखे अपना, वो सेव कर रही है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर पे भेजती होगी, जो भी करती है भाई उसकी मर्जी, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, सानू की। ये मैंने कहा था मम्मी जी से। एक दिन मेरे ऑफिस से 2 फ्रेंड्स आए थे एंड तभी भाभी ने पाइनएप्पल केक बनाया था, मतलब स्पेशली उनके लिए नहीं बनाया था, ऐसे ही थोड़ा सा बच गया था तो आई ऑफर्ड देम। दे वेंट मैड, दे वर लाइक ओ माय गॉड हमें ऑर्डर करना है, इनकेस हमें ऑर्डर करना है तो हम कहाँ से आपने मंगवाया। आई वाज लाइक ये तो मेरी भाभी ने बनाया है, शी इज सो गुड एट कुकिंग। तो मैंने ऐसे ही कैजुअली उनसे बात की कि आप बेकिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, अभी तो कृष भी बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे स्कूल जाने लगा है वो, तो काफ़ी टाइम होगा आपके पास, तो आप घर पे रह के भी ऑर्डर ले सकते हो, अगर आपको ऑफिस जाने में भी यू नो वो एक कनेक्शन छूट जाता है ना, यू डोंट फील लाइक वर्किंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बट देन केक बेक करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग गाइस, सो मेनी women are doing it already and they are earning like mad crazy. सीरियसली 3-4 लोग तो मेरे ऑफिस से ऑलरेडी तैयार हैं केक खरीदने के लिए भाभी से। शुरू में तो पापा का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था इसके घर वालों से, फिर मैंने बोला पापा आपने ना राजी खुशी शादी करवाई है गोलू की, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। बड़े एकदम ऐसे चौड़ में रहते थे, हम तो लड़के वाले हैं, ऊपर से इंटरकास्ट वाली मैरिज। अरे तो लड़की का बाप नहीं है, लड़की की माँ नहीं है, लड़की के सामने अगर उसके आप परिवार वालों के साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो लड़की को अच्छा लगेगा क्या? मैंने तब सुना दिया था पहली बार लाइफ में, बट पापा जी जब शॉक हो गए थे, बड़ी बहू के मुंह में जबान है, सॉरी बोला मैंने बाद में, पर ये कोई तरीका तो नहीं होता है ना किसी के माँ बाप से बात करने का। ऐसे कुछ बुरा नहीं बोले थे, बट जो भी है क्यों। एक तो मेरे ससुराल वालों का ना साबुन बहुत स्लो है, कुछ दिन इन लोग इतना मतलब ऐसे ना नॉन स्टॉप डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, जॉब को लेकर भी था, फिर बच्चे को लेकर भी बहुत ऐसे बातें हो रही थी, फिर अचानक से 2-3 दिन बाद सब शांत, मेरी सास ने कुछ बोला ही नहीं, एंड ऐसा नहीं नाराज हो गई, शी इज लाइक नहीं, शी इज टॉकिंग टू मी नाइसली एंड ऑल, एंड आई एम लाइक सडनली क्या इनको हो गया। एक तो लड़कियां वैसे ही शादी करके नए घर में आती हैं, वहां पे खाना पीना, रहन सहन, तौर तरीके सब अलग, अब वो एडजस्ट कर रही है, उसको कुछ टाइम तो दो। नहीं, बीच में ये हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में वैसा होता है, ये वो सारे रूल्स रेगुलेशन सब उस पर लाद देंगे कि नहीं भाई तुम सीखो। अरे पहले उसको सांस तो लेने दीजिए, वो तो मैं थी इसलिए मैंने इसके साथ कुछ होने नहीं दिया। अरे जरूरी है जब मेरे साथ भी हुआ हो तो इसके साथ भी हो जाए। इसके सामने मैं कुछ नहीं बोलती थी, किचन में मम्मी जी को बोल देती थी नहीं हम ही कर लेते हैं, हम ही कर लेंगे, सीख जाएगी, अभी तो आई है, अभी तो टाइम है मम्मी, प्यार से समझाइए, आप टॉन्ट मत मारिए, आप ये मत कीजिए, ये सब किचन में बोलती थी मैं मम्मी को उसके लिए। एक दिन तो कितना कलेश हो गया था जब ये पहली बार घर पे लेट आई थी ऑफिस से, तब मैंने समझाया मम्मी को अब जॉब कर रही है, मीटिंग तो होगी उसमें तो जाएगी, वहां पे तो वो नहीं देखेंगे कि हाँ ये इस घर की बहू है तो उसको हम जल्दी छोड़ देते हैं मीटिंग से, काम कर रही है तो अच्छे से करेगी ना ऑफिस में। भाई मुझे तो काम करने दिया ही नहीं इन लोगों ने, अब उसको दिया है तो वो अच्छे से करे कम से कम, वरना क्या फायदा जॉब करने का, छोड़ के बैठ जाए घर में। बच्चे का भी प्रेशर चालू कर दिया है, मैंने उसमें भी मम्मी जी को बोला मैला आप ना शांत हो जाइए, एक पोता है ना, खेलिए उसके साथ, फिलहाल तो उसी ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है, उसमें उनको और चाहिए वापस तुरंत। अरे अभी आई है शादी करके, थोड़ा जॉब करे, लाइफ एंजॉय करे, फिर तो बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ तो औरतों की। मैंने तो इतना भी सोच के रखा है कि once we are settled down in Canada, और जब कृष बड़ा हो जाएगा ना तो कॉलेज के लिए मैं उसको बोल दूंगी कि बेटा चुपचाप तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम MBA कर लो चाचू की तरह, एंड देन इंडिया जाके तुम जो भी करना है अच्छी जॉब ऑफर्स वो सब मिलेगा, एंड इफ ओनली इफ ही वांट्स देन ही कैन सेटल डाउन इन कैनेडा आल्सो लाइक अस। ये मैंने सोचा, मैंने किसी को बोला नहीं, ऑब्वियसली फिर वो कृष की मर्जी, उसके पेरेंट्स की मर्जी इन दी एंड, बट मैंने उसके लिए ऐसा सब सोच के रखा है। ही इज अ ब्राइट चाइल्ड अभी से उसको कितना सब कुछ आता है, उसको पोएम्स आते हैं, उसको टेबल आता है, उसको टूका एट दिस एज। ही इज सच अ ब्राइट किड, आई एम टेलिंग यू। जो भी है ये कृष को बहुत बिगाड़ देती है, पर हमेशा उसके लिए इंपोर्टेड चॉकलेट्स ले आना ऑफिस से, और पता नहीं उसके लिए क्या क्या वो ब्रांडेड टॉयज, वो कार, वो सब ये सब लाते रहेगी उसके लिए। मैंने मना किया उसको कि अरे वो बिगड़ जाएगा, तो बोलती है नहीं अभी तो छोटा है, अभी क्या बिगड़ेगा, अभी नहीं खेलेगा तो बड़े होके थोड़ी खेलेगा, अभी कैलोरीज खा सकता है बड़े होके नहीं खाएगा। ये तो हर चीज में इतना ये हेल्थ घुसा देती है ना भाई,
मेरे तो नहीं समझ में आता। अरे तुम भी खाओ, वो खा रहा है तो तुम भी खा लो चॉकलेट। तो नहीं कहती कि अभी उसको खाने देते, वो बड़ा हो जाएगा तो वैसे ही उसको हम फिर जिम ज्वाइन करा देंगे। आई डोंट नो, मुझे इतना वियर्ड लगता था ना जब मैं और गौरव डेट कर रहे थे ना। सो ही यूज्ड टू से दीज थिंग्स अबाउट कि मेरे घर पे ऐसा है, मेरे घर पे वैसा है, एंड आई यूज्ड टू जस्ट वंडर कि मतलब ऐसे कैसे है तेरे घर पे यार, मेरे घर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पे, ऐसा करना है वैसा करना है। एंड देन सरप्राइजिंगली जब मेरी शादी हुई तो मुझे वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ा। आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक ओके, सब चेंज हो गए लगता है विद टाइम, यू नो, सब ऐसे थोड़े मॉडर्न हो जाते हैं और सबको समझ में आ जाता है। फिर ऐसे मैंने एक दिन सुना कि हाँ भाभी ऐसे मम्मी को बोल रही थी कि क्या है आप मम्मी, ऐसा वैसा मेरे साथ हुआ तो फिर इसके साथ क्यों एंड ऑल। सो आई एम लाइक या ओके, आई मीन दिस इज हाउ इट शुड बी। घर में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है ऑब्वियसली, आप जिससे ज्यादा प्यार करते हो उसी से तो नोकझोंक होती है ना। बट देन अगेन एक औरत ही तो औरत का दर्द समझेगी। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, इन लोग ने बहुत बहुत अनफेयर चीजें की हैं भाभी के साथ, और भाभी ने कभी स्टैंड भी नहीं लिया। तो वो उनको अब टाइम मिला है तो अब वो ना सहती नहीं देती है। और मैं भी बोल देती हूँ, मेरा तो खैर नेचर ही वैसा है, आई वाज लाइक पॉपुलर फॉर दैट, बट दैट्स ओके। मुझे बोलते हैं कि हाँ ये मतलब बहुत मॉडर्न है तो उसको अक्ल नहीं है, ज़बान है, बट दैट्स ओके। आई रियली डोंट केयर। आई मीन आई एम लाइक दैट, सो डील। हाँ ऐसे इतनी भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने तो सुना इससे ज्यादा भारी भारी होता है दूसरों के घरों में। चिल्लाने की आवाज जाती है ग्राउंड फ्लोर तक। हमारे घर से कभी एक चूं बाहर नहीं गई है। या तो मैं समझ लेती हूँ या तो वो समझ लेती है, आपस में सब एडजस्ट कर लेते हैं और फिर घर में शांति, प्यार, मोहब्बत, यही माहौल होना तो यही ठीक है। हाँ बस कभी कभी तो चिढ़ हो ही जाएगी ना, कभी कभी तो बस वही है, कभी कभार हो जाता है यहाँ वहाँ की बातें, बट ऐसा तो ठीक ही है। What's up guys? I know बहुत टाइम बाद ऐसा वीडियो बनाया and I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like the video, family और friends के साथ share कर देना and comment करके बताओ कि क्या क्या common है आपके साथ. And most important thing, remember to subscribe to Captain Nick अगर already नहीं किया है तो. Bye!